हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो चैप्टर प्रोग्रेशन में फंक्शन ऑफ सीरीज टॉपिक स्टडी करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स इसमें दिए हुए हैं। आपका है यहाँ दिया हुआ एस एन इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। देखिएगा कि जैसा नंबर टर्म होता है उतना ही से अंक से स्टार्ट कर रहा है। ये पहला टर्म है तो फर्स्ट 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो 1 2 3 जा रहा है। ये सेकंड टर्म है तो यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहा है, 2 3 4 जा रहा है। थर्ड टर्म है 3 से स्टार्ट कर रहा है। इस ढंग से अलग टर्म होगा यहाँ पे आपका ये r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि r इंटू आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3r प्लस 2, यानी कि r क्यू प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे हम लोगों को आपका एसएन निकालना होगा। नाउ एसएन कितना निकलता है जी, r और 1 से लेकर के n टी आर। इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा r और 1 से लेकर के n तक, और ये हो जाएगा r क्यू प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r। इसको एक स्टेप लिखेंगे आप यहाँ पे, सिग्मा r क्यू और 3 बाहर निकल जाएगा यहाँ पे 3 सिग्मा। अब यहाँ पे जो है सो 2 सिग्मा r। अब यहाँ सिग्मा पे बार बार r और 1 से अंडरस्टूड है, r और 1 से n तक जाएगा तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ये कितना हो जाएगा जी यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखिए 3 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ये 3 से तो 6 कट जाएगा 2 मार्क में। अब देखिए यहां सारे टर्म से n इंटू एन प्लस 1 जो है आपका /2 कॉमन आके बाहर निकल जाएगा। n इंटू एन प्लस 1/2 बच गया, प्लस इसमें क्या बच गया 2n प्लस 1 बच गया, और इसमें क्या बच गया सिर्फ 2 बच गया। तो अब इसमें 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/4, और अंदर क्या बच जाएगा n स्क्वायर प्लस n, प्लस ये 4n हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिएगा यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/4, और वहां पे कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/4। इसको क्या करेंगे 6n स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 2 और 3 में तोड़ देंगे, ये 2n प्लस 3 प्लस 6। अब यहाँ पे कितना हो गया आपका n इंटू एन प्लस 1/4, और ये आपका जो है सो n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। इस ढंग से दिया हुआ आपका है, ये 1 है आपका तो यहाँ n दिया हुआ है, यहाँ 2 आपका है तो यहाँ n-1 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ n-2 हो गया। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसा नंबर टर्म है वो यहाँ लिखा हुआ उसका नंबर ऑफ टर्म, और इसमें जो है इससे एक कम जितना नंबर टर्म रहता है उससे एक कम n से घटता है। ऐसे मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है तो इससे एक कम 0 घटा n से, यहाँ सेकेंड नंबर टर्म है तो इससे एक कम 1 घटा n से, ऐसे करके ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है TR कितना हो जाएगा जी, मान लीजिए R इंटू n माइनस R माइनस 1 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है जी। तो यहाँ पे आपका जो है ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, माइनस को गुना करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1। ये आपका जो है n इंटू आर माइनस आर स्क्वायर प्लस r हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ हमको Sn निकालना है। नाउ Sn जो हो जाएगा सिग्मा आपको r पावर 1 से n तक, ये आपका TR हो जाएगा। TR का वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे कितना NR माइनस आर स्क्वायर प्लस R। तो यहां से आपका जो है n जो है ऑलरेडी कांस्टेंट है r के रिस्पेक्ट में, तो n बाहर निकल जाएगा इसका। ये सिग्मा आपका जो है r बच गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो n प्लस 1 को बाहर निकाल दीजिए ना। यहाँ पे n प्लस 1 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी आपका r है, यहाँ पे भी आपका, दोनों जगह कॉमन कर लेंगे, n प्लस 1 निकल जाएगा। n प्लस 1 इंटू सिग्मा
आर हो गया यहाँ पे, अब माइनस सिग्मा आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। क्लियर है जी? तो यहाँ पे आपका जो है ये वैल्यू n प्लस वन इंटू सिग्मा आर कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू माइनस सिग्मा आर स्क्वायर कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स होता है यहाँ। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ n इंटू एन प्लस वन बाय टू कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लीजिए। n इंटू एन प्लस टू बाहर निकाल दिए तो कितना बच गया यहाँ पे, n प्लस वन, अब माइनस यहाँ पे बच गया टू एन प्लस वन बाय थ्री। तो ये आपका कितना हो गया, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये हो जाएगा थ्री एन प्लस थ्री माइनस टू एन माइनस वन। इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये n इंटू एन प्लस वन इंटू ये बच गया n प्लस टू बाय टू। ये आपका SN यहाँ पे निकल गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका वन क्यूब बाय वन, वन क्यूब प्लस टू क्यूब बाय वन प्लस थ्री। देख रहे हैं यहाँ ऊपर में जो है सो क्यूब्स दिए हुए, सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स, एंड नीचे जो है उसका दूसरा एपी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका यदि हम निकालना चाहेंगे TR, तो ऊपर में जो है सो J1 नंबर टर्म रहता है उतना क्यूब दिया हुआ है, यानी कि वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक R क्यूब होगा। और नीचे कितना होगा, यहाँ फर्स्ट टर्म है तो एक टर्म है, सेकेंड टर्म दो टर्म हो गया, थर्ड टर्म यहाँ हो गया तीन टर्म होता, तीन टर्म से लिया हुआ। इसी ढंग से ये R टर्म्स होगा, यहाँ तो नहीं है, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस डॉट डॉट R टर्म्स यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर में आपका जो है समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ R टर्म्स निकालेंगे, वो हो जाएगा R इंटू आर प्लस वन बाय टू का आपका होल स्क्वायर, और नीचे में जो है आपका सम ऑफ दिस एपी हो जाएगा। इसमें कितने टर्म दिए हैं जी, R टर्म्स है, तो R बाय टू इंटू ए कितना है वन, प्लस R माइनस वन इंटू डी कितना है यहाँ पे दो, यहाँ पे दो पुट कर दीजिए, आपका यहां से TR निकल जाएगा। बोलिए, यहां से निकलेगा R इंटू आर प्लस वन बाय टू इसका स्क्वायर इंटू ये टू चला जाएगा, ये टू देखिए यहाँ भी टू है यहाँ भी टू, बाहर निकल के इस टू से कट जाएगा, तो ये नीचे कितना आ जाएगा, नीचे डायरेक्ट लिख दीजिए R इंटू ये हो गया वन प्लस ये भी माइनस वन हो जाएगा, तो R बच जाएगा वन प्लस R माइनस वन, ये वन से खा गया तो कितना बच गया जी, यहाँ R इंटू आर स्क्वायर हो गया, ऊपर के आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये R प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर हो गया। नाउ SN कितना हो जाएगा, सिग्मा R बराबर वन से लेकर के n तक ये TR हो जाएगा। ये सिग्मा R बराबर वन से आपका जो है TR कितना हो गया, R प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, यानी कि R बराबर वन रखेंगे, यहाँ वन बाय फोर तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं, और ऊपर में यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा जी, R बराबर वन रखिए तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो आपका है, यदि हम यहाँ पे वन स्क्वायर जोड़ दें तो ये वन स्क्वायर से लेकर के n प्लस वन का स्क्वायर निकल जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे आपका जो है वन बाय फोर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा ये। और यदि हम इसमें माइनस वन वन को सिर्फ मैनेज कर ले, प्लस माइनस वन को, तो ये आपका वन स्क्वायर इसमें जोड़ दिया और फिर घटा दिया, तो ये कंप्लीट आपका वन से लेकर के n प्लस वन तक के स्क्वायर का सम हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा जी, फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन है ना, तो यहाँ n क्या है, n प्लस वन है, n प्लस वन इंटू एन प्लस वन प्लस वन इंटू टू इंटू एन प्लस वन प्लस वन अपॉन सिक्स हो जाएगा। बात को समझिएगा, यहाँ पे n के जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n प्लस वन है, तो यहाँ n की जगह पे n प्लस वन डाल दिए, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय
6 हो गया। ये इस जगह के बदले हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये टोटल आपका व्यवस्था ऐसे हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा जी 1/4। ये आपका कितना हो जाएगा n+1 इंटू n+2। ये 2n + 2 और +1 3 हो जाएगा। अब -6 हो जाएगा वहां पे, वो अपॉन कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बराबर हो गया। ये कितना हो जाएगा जी 1/4 n+1 इंटू, इसको गुना कीजिए पहले, ये हो जाएगा 2n² प्लस 3n प्लस 4n 7n। ये कितना हो जाएगा +6 -1 हो जाएगा ये आपका 24 हो गया। 6 तक 24, ये पूरा आपका एक साथ में ऐसे हो जाएगा 1/24। अब n से गुना करेंगे 2n³ प्लस 7n² प्लस 6n। ये प्लस जो हो जाएगा कितना 2n² प्लस 7n प्लस 6 - 6। ये तो खत्म हो गया। आपका कितना बच गया इसमें आपका, देखिए तो 1/24। यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे आगे इसको के लिए 31³ प्लस 32³ प्लस 33³ प्लस डॉट 50³ तक दिया हुआ है। अब ये तो मान लीजिए आपका सीरीज अधूरा है, इसको पूरा कैसे करना पड़ेगा हमको। जब तक इसको पूरा करेंगे नहीं तब तक इसका वैल्यू निकलेगा नहीं। 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस डॉट डॉट आपका 30³ तक इसमें हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, प्लस 31³ प्लस डॉट डॉट आपका 50³। ये आपका क्या किया हमने 1 से लेकर 30 तक जोड़ दिया। आप फिर इसको क्या करेंगे घटा देंगे। बात समझ में आ रही है। इस ढंग से आपका जो है ये हो जाएगा 30³ मतलब क्या हुआ ये 50 का सम हो गया। तो यहां होता है 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये 1/4 जो है कॉमन हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 50 इंटू 51 का स्क्वायर माइनस 30 इंटू 31 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। अब देखिए हम लोग जो है सो एक नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखेंगे। टेक्निक क्या है कि SN दिया हुआ रहेगा आपका, ठीक है। SN दिया हुआ है। अभी तक क्या था कि आपका सीरीज दिया हुआ था, उससे हम लोग TN निकालते थे और TN निकालने के बाद SN निकालते थे, यही काम था। अभी क्या होगा कि SN दिया हुआ रहेगा, उससे आपको TN निकालना है और उसके बाद जो है उसका सीरीज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमको SN दिया हुआ है, वी नो, हम जानते हैं कि TR जो होता है SR माइनस 1 होता है। बोलिए यहाँ पे n के जगह पे R डाल देंगे तो कितना हो जाएगा R इंटू 2R² प्लस 9R प्लस 30 माइनस R-1 डाल दीजिए। R-1 इंटू जो जगह 2 इंटू R-1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू R-1 प्लस 13 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है इसको और इसको जो है सो कॉमन कर ले, एक जगह जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा जी R³ माइनस ये कितना हो जाएगा R-1 का क्यूब प्लस इसको और इसको एक जगह जमा कर लेते हैं। ये 9 यहाँ पे R होगा ना, बोलिए यहाँ 9 R² माइनस कितना हो जाएगा R-1 का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस जो है 13R है तो 13 जमा करते हैं तो R माइनस कितना हो जाएगा R-1। देखिए यहाँ पे आपका जो है 2 इंटू ये हो गया आपका R-1 तो प्लस 1 इंटू R² प्लस R इंटू R-1 प्लस R-1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला AQ माइनस BQ पे। देखिए यहाँ पे AQ माइनस BQ A माइनस B इंटू A² प्लस A इंटू B प्लस
बी स्क्वायर यहां तक का हो गया कहानी। अब इसमें चलते हैं, प्लस 9 ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलिए, ये हो गया प्लस, ये तो r को r खा गया, यहां पे प्लस 13 आपका बच गया। सही है जी। अब देखिए यहां भी r को r खा गया तो बचा कितना है यहाँ पे 2 इंटू, यहां पे आपका जो है सो यहां पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। यहां पे r को r खा गया, यहां कितना बच गया प्लस 9 इंटू 2r माइनस 1 प्लस 13। अब यहां पे हम लोग आर स्क्वायर को काउंट करेंगे, एक आर स्क्वायर यहां पे, एक आर स्क्वायर यहां पे, एक आर स्क्वायर यहां पे, और कहीं आर स्क्वायर नहीं है तो 3r स्क्वायर ये हुआ, 2 से गुना हुआ तो 6r स्क्वायर हो जाएगा जी। अब देखिए r को काउंट करते हैं, r एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया, तो -3 इंटू 2 -6 अब प्लस 18 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा प्लस 12r हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 13 हो गया, 13 अब प्लस 2 कितना हो गया 15, अब 15 में से 9 हो गया तो कितना बच गया 6। ये 6 कॉमन कर लेंगे बाहर तो कितना बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस, यहाँ प्लस है ना जी, प्लस 1 बच जाएगा, यानी 6 इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका टी आर आ गया। सही है कि नहीं। यहाँ पे कितना निकालना था रूट अंडर टी आर, ये आपका हो जाएगा सिग्मा टी आर का पुट कर दीजिए, यहाँ 6r प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट r इक्वल टू 1 से n तक। इसका मतलब हुआ √6 बाहर हो जाएगा और सिग्मा के अंदर में r प्लस 1 आपका आ जाएगा, जहां r और 1 से n तक है। इसका मतलब ये हो गया कि √6 अंदर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा r प्लस सिग्मा 1। सिग्मा r आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1/2 प्लस ये n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। सिग्मा 1 कितना होता है जी, यहाँ सिग्मा लिखिए, यहाँ सिग्मा कितना होता है, सिग्मा 1 होता है आपका n। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जब वैल्यू आपका निकलेगा √6/2 ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, ठीक है कि नहीं। ये आपका हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस ये 2n प्लस n कितना होता है 3n, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं। वो ऑलरेडी है, कितना दिया हुआ है 3n-1। नाउ हमको निकालना है टी आर। टी आर जो होता है आपका SR माइनस 1 हो गया ना, तो यहाँ SR के वैल्यू कितना हो जाएगा 3r-1 माइनस 3r-1 -1। अब -1 और -1 तो कट जाएगा, देखिए यहाँ पे ये -1 ये -1 खा जाएगा, 3r-1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 -1, ये आपका हो गया 2 इंटू 3r-1। दैट इम्प्लाइज 1/tr निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट कर जाएगा इंटू 1/r-1 हो जाएगा। क्लियर है जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा लगा देंगे तो सिग्मा r और 1 से लेकर के n तक 1/tr जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, सिग्मा ऑफ r और 1 से लेकर के n तक 1/2 1/3r-1। इसमें तो आपका 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, r और 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 पुट करेंगे तो 1/3 है कि नहीं, और फिर 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पे e⁻n-1 हो जाएगा। ये तो आपका आ गया जीपी में। इसका मतलब हो गया ये आपका कितने बराबर में हो जाएगा, ये 1/2 और यहाँ पे आपका जो है ये जीपी हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर कितना, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ n हो जाएगा
अपॉन 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 3 माइनस 1 2, यानी कि ये आपका 1/2 इंटू 3 चला जाएगा ऊपर, और यहां पे 2 आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 पावर n, यानी 3/4 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर n। ऐसे करके आप लोग बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आपको मिलेंगे बनाने के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप डाउट्स में पूछेंगे उसको। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है या टेलीग्राम है, सारे जगह पे चैनल बना हुआ है, आप जहां भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।